So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study chapter number 1 Nature and Significance of Management. So आज की क्लास की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये सीख लिया था लास्ट क्लास तक प्रोसेस, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इस तरीके से की चीज हमने यहाँ तक कर ली थी। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी मैनेजमेंट की। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है वो क्या आती है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि जो मैनेजमेंट है हमारा वो क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर हम अपनी मैनेजमेंट को एक अच्छी तरीके से करते हैं तो क्या करते हैं, हम अचीविंग गोल करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं और हमारे जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर रहते हैं पहले से ही, काम करने से पहले। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, देखिए, यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज ये लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इटसेल्फ विद अ व्यू रियलाइजिंग अ स्पेसिफिक गोल। यानी कि every organization are set up गोल। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सेटअप करती है और वो क्यों करती है? विद द व्यू ऑफ रियलाइजिंग अ गोल, विद द व्यू ऑफ अचीविंग गोल। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है अपने गोल को कि हमको ये करना है और हमको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये ले सकते हैं कि एक स्कूल का गोल क्या हो सकता है? एक गोल का स्कूल का गोल ये हो सकता है कि अपने बच्चों को एक एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, है ना। गोल ऑफ स्कूल इज प्रोवाइडेड बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड देन दूसरा हो सकता है हमारा गोल ऑफ कंपनी, गोल ऑफ कंपनी इज प्रोवाइडेड मोर बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसके अंदर ये आते हैं गोल्स ऑफ ओरिएंटेड प्रोसेस। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से मूव करते हैं अपनी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अंदर देखिए क्या क्या होता है। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हर एक को नीड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क हो या फिर नॉन बिजनेस से रिलेटेड, है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, सभी के अंदर मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल बना रहता है। इसलिए क्या होता है, ऑल परवेज के हर एक किसी के अंदर काम आने वाली चीज होती है। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि management being all pervasive refer to what is needed everywhere and is common all organization whether economic, social or politics such as। यानी कि मैनेजमेंट इज important to every types of वर्क या फिर ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोशली, पॉलिटिक्स या फिर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब आते हैं हमारी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में, कि मैनेजमेंट जो है वो हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी अहमियत रखती है हर एक में, ठीक है। तो लास्ट जब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, कि मैनेजमेंट जो होती है वो क्या होती है, हमारी मल्टी डायमेंशनल होती है। इसको हर कोई यूज करता है। आप देखिए उसको समझने की जरूरत है इस वाले पॉइंट को, कि वो कैसे होती है। देखो, द मैनेजमेंट इज नॉट सच एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि जो मैनेजमेंट की जाती है इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक पर्सन इसको कर सके, ठीक है। रेदर इट इज रिलेटेड टू द वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन द मल्टी डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी। यानी कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसके अंदर हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला तो जो हम काम कर रहे हैं उसको समझने की, दूसरा जिनको हम काम बांट रहे हैं उनकी कितनी कैपेबिलिटी है करने की उसको समझने की, और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ऑपरेशन का, कि क्या जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा भी या फिर नहीं। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल बन जाता है कि मैनेजमेंट के एक पर्टिकुलर टास्क को हमने, लाइक हमने कहा ना कि ये वाला जो टास्क है इसको हमें करना ही करना है, तो ये हमारा कंप्लीट सीधा सीधा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल होती है, अलग अलग डायमेंशनल के बेस पर हमें से वर्क करना होता है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं कि मल्टी, जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, बेसिकली थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट इज थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी, ठीक है। पहली, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दूसरी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। बट उससे पहले मैनेजमेंट ऑफ पीपल को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्पाइट the fact that a great deal to technology development has taken place is still getting work done through the people continue to be the task for the manager. There are two important issues before the management concerning people, to deal with the people having different needs, to deal with the people tasking them as a one role. यानी कि इसके अंदर ये बता रखा है कि जो हमारे पीपल्स होते हैं वर्क करने वाले, वो क्या होते हैं, एक ग्रेट डील टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बेस पे चलते हैं, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल कंटिन्यू टू मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर। तो जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है कि मैनेजर को करना पड़ता है ये, कि मैनेजमेंट रहे हमारे पीपल्स में, ताकि हम एक मेजर टास्क को भी कर सकें और उसके अंदर भी क्या कर सकें, अपना गोल अचीव कर सकें। तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आता है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या चीज आती है, देखिए, यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ का भी पता चल गया कि जो हमारे पीपल्स हैं उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, उनको किस तरीके से कैपेबिलिटी के हिसाब से काम डिपेंड कर रहे हैं, वो मैनेजर का काम है। अब यहाँ पे जो हम वर्क करने जा रहे हैं उसकी क्या मैनेजमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कि इसकी ये मैनेजमेंट होगी, ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए या फिर इतने समय इसका लगना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट टू ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सम बेसिक प्रोडक्ट होती है जो कि सर्विस को प्रोवाइड करता है। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विद एंटायर द फ्लो इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी for transforming the input into the desired output for the consumption. This is interlinked with both the management of work and management people. यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है ये क्या रहता है, लिंक रहता है इससे भी और इससे भी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज बोथ द लिंक ऑफ पीपल एंड वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पीपल्स अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, जो इनको काम दिया गया है वो कर पाएंगे, जो हमारा वर्क है करने वाला
उसका गोल, उसका जो टास्क है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें यही करना है। अगर ये दोनों चीजें अच्छे से होंगी तभी क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें किन किन पीपल्स, किन किन मशीनों की जरूरत है, पहले हम उसको डिटरमाइन करेंगे, है ना। फिर दूसरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि उसको करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे, वो क्लियर होगा। जब हमारी दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी तभी तो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे पाएंगे, यानी कि इसको सेल कर पाएंगे अच्छे से अच्छे दामों में, है ना। तो ये जो रहती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये दोनों से लिंक्ड रहता है। अगर ये दोनों अच्छी रहती है तब हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन काफी बेनिफिटफुल हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे मूव करते हैं, उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ कैरेक्टर आता है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ठीक है, यानी जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो कभी रुकती नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते चले जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारा जो टास्क होता है वो मोर बेनिफिटफुल, इफिशियंसी के साथ और एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के साथ वो कंप्लीट हो जाता है और हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट को कंटिन्यू प्रोसेस कहा गया है। अब वो क्यों कहा गया है, देखिए उसको समझते हैं। मैनेजमेंट कई सारी चीजों को मिलकर बनती है, जो मोटी मोटी चीज है वो क्या है। पहली जो आती है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आते हैं हमारी स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, एंड देन आफ्टर फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। ठीक है, ये मैंने वैसे पहले आपको दोबारा पहले ही बताया था, बट अब दोबारा बता देता हूँ। पहला तो अपने काम की प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग कर देना, यानी कि जो हमने काम सोच लिया है उसको, ठीक जो हमने करा है उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद उनकी स्टाफिंग करना, जो हमारे पास पीपल है उन काम को करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन काम को डिवाइड कर देना, उन वर्क को डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद जो हमने काम डिवाइड कर दिया है डायरेक्टिंग के बाद, स्टाफिंग के बाद, उसकी डायरेक्टिंग करना, कि जो पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन को कोई काम दिया था, अब उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर वो उस काम करने पे कैपेबल नहीं था, तो उसकी जगह किसी और को क्या भेजना है, तो वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है। और कंट्रोलिंग यानी ओवरऑल जितना प्रोसेस चल रहा है उस पर कंट्रोल करना, कि जितनी हमारी चीजें वो ठीक वे में हो पा रही है या फिर नहीं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को इस कंटिन्यू प्रोसेस बोला गया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस बिकॉज ऑफ these steps in step by step in all everything material like planning, staffing, controlling, organizing and all that। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, देखिए फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। लाइक हर जो जो भी कोई काम कर रहे हैं उसको एक पर्सन, सिर्फ सिंगल पर्सन कर सके, ऐसा कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब हम कोई पर्सन या फिर कोई काम करता है कोई भी, तो उसको अगर हम टीम वर्क के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो क्या रहती है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उस काम को करने के तरीके बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके अंदर 10 लोग हैं, ठीक है, अब उन 10 लोगों की अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये काम इस तरीके से और अच्छे हो सकता है या फिर इस तरीके से और अच्छे से हो सकता है, या फिर इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये काम इतना कर पाए या फिर इसकी कैपेबिलिटी इतनी है। तो इस तरीके से क्या रहता है, ग्रुप एक्टिविटी के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन मिल जाते हैं जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी, काम करने का तरीका और सभी चीजें अलग अलग होती हैं। और उन सब चीजों को जब मिला के हमारा काम होता है तो उसमें क्या रहती है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी काफी बेनिफिट प्रोवाइड करती है गोल अचीव करने में। तो इसलिए मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, वो क्या आता है, देखिए मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है हमारा वो क्या रहता है, हर एक डायनेमिक फंक्शन होता है। और वो डायनेमिक फंक्शन कैसे, देखिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन
works in a changing environment, the server constitution environment such as social, economic, political, economic continuity. यानी कि फॉर एग्जांपल जिस किसी के अंदर भी हम मैनेजमेंट का यूज कर लेते हैं तो क्या रहती है हमारी डायनेमिक फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उसको और लंबे समय तक जीवित रखने के काम में बनी रहती हैं चीजें। लाइक हम एक पॉलिटिक्स है, हमने पॉलिटिक्स के अंदर पहले कर लिया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे या फिर ये करेंगे, है ना। हमने अपने कामों को पहले डिसाइड कर लिया कि हमको ये करना है, एक मैनेजमेंट टाइप की कर ली। अगर वो काम अच्छे तरीके से हो गए, पब्लिक खुश हुई, तो हम नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो इसलिए क्या रहता है, मैनेजमेंट हमारी डायनेमिक फंक्शन रहती है। अगर ये बेनिफिट फुल कंप्लीट हो जाती है तो हमें कई सालों तक फायदा पहुंचा देती है, ईयर टू ईयर, है ना, इस तरीके से। वैसे इसकी डेफिनेशन लिखना इतना मुश्किल है नहीं, तो बट फिर भी इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं कि द फास्ट फूड कंपनी एमसी डोनाल्ड्स affected several revolutionary change in its menu in order to survive the Indian market। ठीक है, तो एक एग्जांपल है इसका, काफी अच्छा एग्जांपल है, इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक फूड कंपनी है, द फूड कंपनी, और फूड कंपनी ने क्या किया, फूड कंपनी ने अफेक्टेड करा अपने सर्वर रिवॉल्यूटरी चेंजेस यानी कि मेन्यू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। लाइक एमसी डोनाल्ड्स, ठीक है, इस तरीके से हमारी फूड कंपनी है। अब वो जो प्रोडक्ट बना रही है, खाने का सामान बना रही है, वो इंडिया के अंदर क्या पता वो ना अच्छा लगता हो, तो उसने अपना मेन्यू जो है वो चेंज किया। आज जब उसने मेन्यू चेंज किया, उसकी मैनेजमेंट करी कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर ये फूड काफी अच्छे चलेंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी सेल बढ़ गई। उसकी सेल बढ़ने किसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि उसने मैनेजमेंट पहले कर रखी थी। इसलिए जो मैनेजमेंट होती है वो हमारी डायनेमिक फंक्शन पे लाई करती है। ठीक है, अगर इसको पूरा लिखूं मैं एग्जाम्पल को, तो पूरा भी लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। अफेक्टेड सर्वर रिवॉल्विंग रेशियो, अफेक्टेड सर्वर रिवॉल्विंग changes its menu in order to survive। इंडियन मार्केट, ठीक है, तो जो हमने बात करी थी वही इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। तो नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ते हैं अपने, उससे पहले इसको रफ करते थे। सो स्टूडेंट, सेवंथ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी कि मैनेजमेंट जो है इज अनचेंजेबल फोर्सेस, यानी कि जो मैनेजमेंट है इसको हम देख नहीं सकते। मैंने किसी काम की मैनेजमेंट करी, और वो मैनेजमेंट जो मैंने करी है उसको देख पढ़ सकता हूँ कि कहाँ रखी है मैनेजमेंट। तो इसलिए ये जो हमारी मैनेजमेंट होती है इंटेंजिबल फोर्स हो, जो कि दिखती तो नहीं है, बट वो काम क्या करती है, बहुत ही बेटर वे में वर्क करती है अगर हम मैनेजमेंट पहले से कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा चैप्टर है कि मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको कई सारी चीजें कॉमन देखने को मिलेगी, इसके ऑब्जेक्टिव में, इसके और इम्पोर्टेंस के अंदर काफी सारी चीजें जो कॉमन देखने को मिलेगी। इसलिए काफी इजी भी है चैप्टर, कि अगर आपने मैनेजमेंट का मतलब समझ लिया और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली, तो आप इस पूरे चैप्टर की थ्योरी लिख सकते हो। मेरा मानना ये है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स, और बुक के अंदर क्या है, दो एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए, when the goal of an organization are being realized in accordance with its plan, the employer are happy, we can say that the management of the organization is good। Second example में दे रखा है, we get indication of management if there is order lines rather than all the chores in the organization। यानी कि पहले एग्जांपल से समझते हैं, लास्ट वाले एग्जांपल इतना समझ में नहीं आएगा आप लोगों के,
तो व्हेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को एक अकॉर्डेंस ऑफ प्लान्स अच्छी तरीके से कर लेती है तो क्या रहता है, हमारे एम्प्लॉय हैप्पी रहता। वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी है। अब वो अच्छी है फिर हमें पता है क्योंकि हमने वो काम कर रखा है, और हमारे जो काम है वो अच्छी तरीके से हो भी गया, और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हैप्पी हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पूरा प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, इंटेंजिबल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट process can be process can be felt and experience। ठीक है, तो ये आता है हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर इतना ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तक। नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से। आई होप आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे समझ में आए होंगे। वैसे तो हम इनको बुक से भी पढ़ के समझ सकते हैं, बट इनको एक रियल तरीके से समझना, एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, अगर मैं उसका रियल मतलब जानना होगा कि इसका ये काम होता है, तो मैं उसको अपनी भाषा में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को मैंने कोशिश करी एक अच्छे तरीके से समझाने की। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर